प्रकृति और मानवता के वैचारिक भाव को ध्यान में रखकर छंद लिखने की कला सुमित्रानंदन पंत में बचपन से थी। छायावादी युग के शीर्षतम रचनाकारों में इनकी गिनती होती है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत व माता का नाम सरस्वती देवी था। कहते हैं इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माँ का साया इनके सर से हट गया। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। बचपन में इनका नाम गुसाई दत्त रखा गया था। बाल्यकाल से ही इन्हें काव्य छंद लिखना बेहद प्रिय था। चूंकि पंत को अपना नाम गुसाई दत्त पसंद नहीं था, इसलिए हाई स्कूल में अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। सन 1918 में वे अपने भाई के साथ बनारस चले गए और क्वींस कॉलेज में दाखिला ले लिया। अगले ही वर्ष वे इलाहाबाद चले गए और म्योर कॉलेज से पढ़ने लगे। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, तब पंत ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इलाहाबाद पंत के सृजन क्षेत्र का मुख्य केंद्र बना। इनकी काव्य चेतना यहीं पर विकसित हुई और पंत हिंदी की नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे। 1926 में पंत का प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। पंत गांधी और योगी अरविंद से काफी प्रभावित हुए और इसी विचारधारा की एक झलक स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूली जैसी काव्य रचनाओं में देखी जा सकती है। वाणी तथा पल्लव में संकलित उनके छोटे गीत विराट व्यापक सौंदर्य तथा पवित्रता से साक्षात्कार कराते हैं। उनकी साहित्यिक यात्रा के 3 मुख्य पड़ाव हैं। प्रथम में वे छायावादी हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित आध्यात्मवादी। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, तब पंत ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी तथा स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला व अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों का साथ पाकर पंत काव्य और साहित्य में डूब से गए। सन 1931 में वे प्रतापगढ़ के कालाकांकर रियासत के राजकुमार सुरेश सिंह के साथ उनके राजभवन चले गए तथा वहीं से आजादी की लड़ाई में अपनी आवाज को मुखर किया। करीब 11 वर्ष उन्होंने राजभवन में ही बिताए तथा अनेकानेक रचनाएं की, जैसे कि ग्राग्या, युगवानी, गुंजन, ज्योति सभा और युगांत। भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ इन्होंने ही रखा। हम जिसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं, उसका नाम आकाशवाणी सुमित्रानंदन पंत की ही देन है। हिंदी साहित्य में अपने अमूल्य योगदान देने की वजह से 1961 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया गया। पंत की काव्य रचना चिदंबरा के लिए भारत के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। जहां पंत ने हरिवंश राय बच्चन जी के साथ संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह को प्रकाशित किया, वहीं शमशेर रघुपति सहाय के साथ वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। पंत एक महान विचारक, दार्शनिक व मानवतावादी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं का माध्यम संस्कृत रूपी हिंदी रही। सुमित्रानंदन पंत की मृत्यु 28 दिसंबर को 77 वर्ष की आयु में हो गई।